हेलो गाइस, आपका स्वागत है ट्रेडिंग जर्नी में। मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको क्या सी आखिर पूरी जर्नी होगी। मैं आपको इस वीडियो में आपको बेसिक थोड़ा सिखाऊंगा। पहली भय की बात की पहले आपको मार्केट का बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वो सभी पुराना हो गया। सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन। दूसरा कि मार्केट स्ट्रक्चर, अपने पास लिक्विडिटी, हैंड स्वीप, जैसे कई सारे स्ट्रक्चर हुए, ब्रेकआउट, चंद्र कैरेक्टर, एसएमसी कॉन्सेप्ट, जैसे आईसीडी, जैसे आपको कई सारे चैप्टर आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद सभी को मिला कर आपको एक सभी मिलाकर आपको एक रणनीति चुननी है। जैसे स्ट्रैटेजी के साथ आपको एक रणनीति चुननी है। दूसरा है कि आपको सभी मिलाकर आपको सीखना पड़ेगा। अपने मार्केट के लिए अपने पास स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। दूसरा है कि मार्केट का नज़रिया देखने के लिए आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा कि आपने स्ट्रैटेजी सभी लोग करते हैं, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। सभी लोग 90% लोग यही मिस्टेक करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, जो ट्रेडर नहीं जानते। आपको पहले मार्केट की साइकोलॉजी, दूसरा है कि कैसे आपको रीड करना चाहिए। कई सारे ट्रेडर लालच में आकर सोचते हैं कि सपोर्ट पे है मार्केट, ऊपर जाएगा, सभी लोग बाय करते हैं, हालांकि उनका स्टॉप लॉस हंड करता है। दूसरा कि आपको कैसे सीखना चाहिए। पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर में जैसे अप ट्रेंड है तो मार्केट हायर हाई लो बना के ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड है तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे जा रहा है। ऐसे है कि आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ है जो सपोर्ट या रजिस्टेंस पे या डिमांड या सप्लाई जोन पे यूज़ होती है, काम आती है। जब भी मार्केट आपको एसएल या लिक्विडिटी हंड होती है तो उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है। इस बड़ा मूव वो लोग कैसे पहचानते हैं, वो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको निकाल देते हैं। कई सारे रिटेलर ट्रेडर यही भूल करते हैं कि पहले मार्केट में बाय या सेल करते हैं, उनके बाद रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं उनका स्टॉप पसंद हो करता है। आई डू योर समथिंग इन ट्रेडिंग नॉलेजेबल। आपको स्किल की तरह सीखना है, नहीं की तरह गेमिंग करना है, नहीं कि स्कैल्पिंग करना है। आपको पहले ट्रेडिंग बेसिक टूल स्किल को सीखना पड़ेगा। आई डू योर कम्युनिकेशन स्पीकर। दूसरा कि आपको अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना है। जब भी आप ट्रेडिंग में बिगनर तो स्टार्टिंग में सीख जाओ, अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाओ, तो आप यूट्यूब पे चैनल खोल के आपको वीडियो बना के आपको इससे भी इनकम आ सकती है। चौथा है कि आप मार्केट साइकोलॉजी से समझनी है। कई सारे लोग ट्रेडिंग में यही गलती करते हैं कि उनको ट्रेडिंग में पहले स्किल की तरह सीखना पड़ता नहीं। पहले आपको अपना रूटीन बनाओ कि मैं स्ट्रैटेजी बनाओ, जैसे ब्रेकआउट, लिक्विडिटी, सही कौन सा ब्रेकआउट, जब कैटर, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाओ। उसके बाद ही आपको रूटीन की तरह आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग में काम करना पड़ता है। कई सारे लोग गैम्बलिंग कर देते हैं ट्रेडिंग में, जैसे बाई सेल कर देते हैं। आपको फिर यही ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेडिंग के लिए आपको कैसे मदद ग्रुप मिल सकती है। दूसरा कि आपका ट्रेडिंग शुरू करने सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं, 90% लोग उनकी तरह नहीं फंसना। अपने को एक अलग रूटीन, अपने पास स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। अपने को कम्युनिकेशन स्किल पर नहीं बल्कि ट्रेडिंग पे फोकस देना है। जब भी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओ उसके बाद आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि आप कैसे नॉलेजेबल ट्रेडिंग के बारे में बने। पहले आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए तो आपको कैसे, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, नोट कर देना। मान लो कि प्राइस सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए, लिक्विडिटी हंड करे, 5 मिनट पर आपको लिक्विडिटी 15 मिनट पर आपको लिक्विडिटी हंड होने के बाद आपको 5 मिनट पे आ जाने का है।
कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको बाई कर देना है। यही शॉप आपको यही स्ट्रेटजी का विनेट आपको 70% आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। तो गाइस आपको अगर दूसरा है कि आपको ट्रेंड आपको ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल के मौके ढूंढे, अगर अप ट्रेंड है तो बाय के मौके ढूंढे। ट्रेंड आपका दोस्त है। ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बाय करो, डाउन ट्रेंड है तो सेल का मौका ढूंढो। आपका ट्रेंड के साथ आप चलोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा आपका, सही चीज़ें पे आपको नॉलेजेबल ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप जल्दी से बन पाओगे। दूसरा कि आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि आपको मार्केट में साइकोलॉजी, कई सारे ट्रेडर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी वीडियो बनाते हैं। मार्केट में साइकोलॉजी यही है कि आपको ट्रेडिंग में लालच नहीं करनी। मेरे को यही नहीं कि आपको मार्केट पैसा देता है फिर लेता है, यही आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप अगर आपको रोज़ रूटीन बनाओ कि मैं दिन के 2 ट्रेड लूँगा या फिर 4 ट्रेड लूँगा, या मैं सिर्फ दिन के 2 ट्रेड लेता हूँ, भले दोनों लॉस चला जाए फिर दोनों प्रॉफिट चला जाए, मैं दिन के 2 ट्रेड। ऐसे ही आपको फोमो एंट्री नहीं करनी, न वरना आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। आपको ट्रेडिंग जर्नल बना लेना है, फिर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेजेबल वीडियो आपको कई सारे यूट्यूबर देख सकते हैं। दूसरा है कि आपको ट्रेडिंग के लिए क्या इम्प्रूव करना है। ट्रेडिंग के जब आप सीखना है तो आपको ट्रेडिंग में पहले यह ध्यान में रखना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, कई सारे लोग रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते। रिस्क मैनेजमेंट आपका पैसा बचाता है, और जब भी आप प्रॉफिट में कर रहे हैं तो आपको रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपने 2 ट्रेड लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर आपको लॉट साइज बढ़ा दिया यानी रिस्क बढ़ा दिया तो आपका लॉस भी हो सकता है। आपका रिस्क में आपका पैसा सुरक्षित रख सकता है। दूसरा है कि आपको एसएमसी कई सारे मैंने आपको वीडियो डाल दी है, आप वो मेरे यूट्यूब पे जाके देखना, आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट सभी वीडियो मिल पाएंगे। दूसरा है कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, अगर आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज़ करनी है तो आप कौन सी सेशन में अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। मेरे हिसाब से तो मैंने जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज़ की है वो लंदन सेशन में बहुत अच्छी काम करती है। कई सारे लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कमेंट में पूछते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अच्छी है या फिर नहीं। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपको लंदन सेशन पे आपको 5 मिनट में आपको लंदन सेशन ओपन के बाद एक स्ट्रक्चर बनाना है। फिर 5 मिनट के आपको बाद आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलने के बाद आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस लगा देना है। फिर आपको टारगेट फिबोनाची स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको फिबोनाची लगाना है, फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेड को आपको लेना है। उसके बाद ही लर्नर सिस्टम में बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तो आप बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही यूज़ करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। दूसरा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, जब भी मार्केट लोअर जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हायर बना के ऊपर जा रहा है, तो उनका जब भी मार्केट नीचे आता है हायर तोड़ के, तो उनको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, उसके बाद आपको प्राइस नीचे जाए, फिर उस रेजिस्टेंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे प्राइस आए तो आपको सेल का मौका ढूंढना है। यही स्ट्रैटेजी 90% लोग यूज़ करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कई सारे लोग को यह होती है कि 90% लोग कैसे ट्रेडिंग में पैसे कमाते हैं। वो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, वो लोग रूटीन से चलते हैं, वो लोग अपने स्ट्रैटेजी से चलते हैं। दूसरा कि वो लोग अपना जो आपको मार्केट में पहले आपको सीखनी पड़ती स्किल के लेवल बढ़ सकती है। आपको मार्केट में गेमिंग स्किल भी नहीं करनी,
तो वो लोग 90% लोग, जो लोग ट्रेडिंग में है, जो लोग आज प्रॉफिटेबल अपना करियर बनाते हुए हैं, वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। उसकी तरह आपको जब भी लोग ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं तो लोग क्या देखते हैं, लोगों की आपको नहीं ध्यान रखना, अपने काम, अपने ट्रेडिंग और अपने स्किल की आपको फोकस रखना है।